बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 सेंटेंस नंबर 35 से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास सेंटेंस है, वी ऑल आर मिसिंग यू, ये पहला सेंटेंस हमारे पास है। और दूसरा है वी ऑल मिस यू, ये दूसरा है। अब इसमें जो ये सेंटेंस है ये हमारे पास करेक्ट सेंटेंस है। क्यों? इसलिए क्योंकि मिस जो है ये स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब जो है यहाँ पर जो है हमारे पास इमोशन को ज़ाहिर करता है, जो कि आमतौर पर प्रेजेंट इंडिफिनिट में बोला जाता है। तो ये हमारे पास सही है। इसके बाद कुछ और सेंटेंस है, इधर से हम देख सकते हैं। शी विल बी ग्रेटली मिस्ड व्हेन शी लीव्स। I do not miss getting up at 6 every morning. We all miss you very much. We all missed you during our trip to Murray. You are missing the point of what I am saying. ये तमाम सेंटेंस है जो कि इससे रिलेटेड है। इसके बाद हमारे पास सेंटेंस नंबर 36 है। तो इसमें हमारे पास है, टू गो टू मरी इन जनवरी इज़ अ स्टूपिड आइडिया। गोइंग टू मरी इन जनवरी इज़ अ स्टूपिड आइडिया। तो इसमें ये दोनों सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली सही है, लेकिन टू गो जो है ये थोड़ा अननेचुरल किस्म का लगता है, जबकि हमारे पास जो गोइंग है वो नेचुरल और कॉमन है। तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, दूसरा गोइंग वाला। इसके बाद इसके कुछ सेंटेंस भी है। एग्जाम्पल है, फॉलोइंग सूट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। टेकिंग दिस बुक टू द लाइब्रेरी इज़ अ फुलिश थिंग। अब इसके बाद सेंटेंस नंबर 37 है, A baby of the cow is called calf. A baby cow is called a calf. अब ये तो सेंटेंस हमारे पास मौजूद है। तो काउ जो है ये हमारे पास कॉमन नाउन है, ये दी नहीं लेता, जबकि बेबी जो है ये हमारे पास टेक आर्टिकल ए, इनके साथ ए लगता है। तो अ बेबी काउ इज़ कॉल्ड अ काफ। तो ये सेंटेंस हमारे पास सही है। इसके बाद इसके साथ कुछ और सेंटेंस भी है, जैसे कि अ यंग मेल चाइल्ड इज़ कॉल्ड अ बेबी बॉय। तो ये बेबी के साथ यहाँ पर ए आया है। इसी तरह अ यंग फीमेल चाइल्ड इज़ कॉल्ड अ बेबी गर्ल, ये इनके साथ भी लगा है, और इसके साथ अ बेबी मंकी के साथ भी लगा है। इसके बाद हमारे पास है सेंटेंस नंबर 38, कट द ऑरेंज एंड द मैंगोज इन हाफ्स। और दूसरा सेंटेंस है, कट द ऑरेंज एंड द मैंगोज इन हाउस। तो ये हमारे पास सही सेंटेंस इसलिए है क्योंकि इसमें ये ऑरेंज और फिर मैंगोज़ दोनों हमारे पास जमा है, तो आगे इनके साथ ये भी जमा लगेगा। तो हाफ्स जो है, असल में हाफ की जो जमा है वो हाउस, HALVES, ये इनका जमा बनता है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल है, डिवोटेड वाइव्स सर्व डियर हस्बैंड वेल। तो वाइफ और वाइव्स, इसी तरह शार्प नाइव्स, नाइफ और इसका जमा नाइव्स, कट फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीन एंड फास्ट। इसके बाद हमारे पास है 39,
तो 39 में 1.5 hour इज़ अलाउड फॉर द एग्ज़ाम। दूसरा सेंटेंस है 1.5 hours आर अलाउड फॉर द एग्ज़ाम। ये सेंटेंस हमारे पास सही है। 1.5 hours, चूँकि 1 घंटे से ज़्यादा टाइम है तो हम क्या लगाएंगे, हॉर्स लगाएंगे। इसी तरह अगर हम ये पहले सेंटेंस में अगर हम इनकी जगह एन हावर लिखते, यानी 1 की जगह यहाँ पर अगर हम एन हावर एंड अ हाफ लिखते तो फिर ये भी हमारे पास सही हो जाएगा। लेकिन 1.5 जब आएगा तो इसके साथ आगे हावर्स लगता है, हावर नहीं लगता। तो इनके साथ कुछ सपोर्ट के लिए कुछ सेंटेंस भी है। यू हैव 1.5 hours टाइम टू कैच द फ्लाइट। और दूसरा सेंटेंस है आई अवेटेड यू देयर फॉर 1.5 hours। तो देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हावर्स इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद हमारे पास है सेंटेंस नंबर 40। डच लिव इन नेदरलैंड, द डच लिव इन द नेदरलैंड। सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ ममालिक ऐसे होते हैं जो कि वो आर्टिकल दी लेते हैं और कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं कि वो आर्टिकल दी नहीं लेते। इसके अलावा जब भी किसी शहरियत की बात होती है, मसलन सारे पाकिस्तानियों की बात अगर हो रही हो या इस तरह सारे डच की बात हो रही हो या सारे अमेरिकन की बात हो रही हो, तो पूरे ग्रुप की किसी मुल्क के रहने वाले जितनी भी होते हैं उसकी पूरी कलेक्टिवली अगर उनकी बात होती है तो उनके साथ दी लगता है। जैसे डच के साथ यहाँ पर दी डच लिखा जाएगा। तो दी डच जो है ये हमारे पास सही सेंटेंस है। इसके बाद कुछ सेंटेंस भी है, मसलन द इंग्लिश। अब यहाँ पर जितने भी इंग्लैंड के लोग हैं वो सारे इससे मुराद है। पोलैंड, तो पोलिश से मुराद ये पोलैंड की जितने लोग हैं वो सारे इससे मुराद है। दी यूएसए, दी अमेरिकन से सारे अमेरिका के लोग मुराद है। जबकि यहाँ पर यूएसए के साथ दी लगता है लेकिन इनके साथ दी नहीं लगा, क्योंकि वो मैंने पहले बताया कि कुछ ममालिक के साथ दी लगता है, बाज़ के साथ तो नहीं लगता। इसके बाद है सेंटेंस नंबर 41। आई हैव टू बाय अ पेयर ऑफ शूज़। आई हैव टू बाय अ पेयर ऑफ शूज़। एक को सिंगुलर लिखा गया है, दूसरे को जमा। तो अपियर से मुराद यानी दो चीज़ें, तो इसके साथ आगे जो वर्ड्स आएगा वो हमेशा क्या आएगा, जमा आएगा। तो ये हमारे पास दूसरा जो है ये करेक्ट है। इनके साथ कुछ और सेंटेंस भी लिखे गए हैं। शी बॉट अ पेयर ऑफ ग्लव्स। आई वांट अ पेयर ऑफ सीजर्स। शी वेयर्स अ पेयर ऑफ। आई वोर आउट 2 पेयर ऑफ शूज़ लास्ट ईयर। तो ये कुछ सेंटेंस थे जो कि यहाँ पर ख़त्म हो गए। फिर इसके बाद आगे दूसरा लेक्चर हम वो करेंगे, अपलोड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा आगे फिर अपलोड होगा।